रिटेंशन टाइम, ये क्रोमेटोग्राम ड्राइंग है। अ टिपिकल क्रोमेटोग्राम फॉर अ टू कंपोनेंट मिक्सचर। तो एक टिपिकल क्रोमेटोग्राम जिसमें दो कंपोनेंट मिक्सचर है। द स्मॉल peak on the left represent a solute that is now retained on the column and so reach the detector almost immediate after the illusion is begin। ठीक है, सो ये जो छोटा सा जो पीक है, ठीक है, ये क्या है? ये छोटा सा पीक जो लेफ्ट में है वो रिप्रेजेंट करता है सल्यूट, वो सल्यूट जो कॉलम के साथ अच्छा खासा बॉन्ड नहीं बना है, जो कॉलम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं बना, और इसीलिए ये इसका इल्यूजन बहुत जल्दी हो गई, ये कॉलम से बहुत जल्दी बाहर निकला, और इसीलिए डिटेक्टर ने इसका पहला इस सल्यूट का पहला पीक दिखाया, जिसमें ये बता रहा है कि ये जो पहला छोटा सा पीक जो है ये कॉलम से सबसे पहले और सबसे जल्दी बाहर निकला, मतलब इसका इल्यूजन जो था वो बहुत ही जल्दी हो गया, जल्दी वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम से बाहर निकला। Thus, its retention time Tm is approximately equal to time required for a molecule of the mobile phase to pass through the column। तो इसे रिटेंशन टाइम जो है वो इक्वल रहता है टाइम जो ज़रूरी है मोबाइल फेज़ का मॉलिक्यूल के लिए, ताकि कॉलम से बाहर निकल जाए। तो रिटेंशन टाइम जो है इक्वल रहता है उस टाइम से, वो टाइम जो मॉलिक्यूल को ज़रूरत रहता है, वो मॉलिक्यूल जो मोबाइल फेस में रहता है और जो कॉलम से बाहर चला जाता है। डेड टाइम वॉइड टाइम TM। तो डेड टाइम जो है वॉइड टाइम, ये क्या रहता है? इट इज़ अ टाइम इट टेक्स फॉर एन अनरिटेन्ड स्पीशीज to pass through a chromatographic columns। All components spend this amount of time in the mobile phase। So dead time या void time क्या होता है? ऐसा टाइम जो एक अनरिटेन्ड स्पीशीज ने, मतलब ऐसा सल्यूट, ऐसा स्पीशीज जो कॉलम के साथ इतना अटैच नहीं था, तो उस स्पीशीज ने कितना टाइम लिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकलने के लिए, तो उसको बोलते हैं वॉइड टाइम या फिर डेड टाइम। तो सभी कंपोनेंट जो जितना भी टाइम स्पेंड करता है मोबाइल फेस में, ठीक है, सभी कंपोनेंट जो है मोबाइल फेस में अपना टाइम स्पेंड करता है। सेपरेशन आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम्स TS दैट कंपोनेंट स्पेंड इन द स्टेशनरी फेस। तो जो कंपोनेंट का सेपरेशन बेस्ड होता है रिटेंशन टाइम के बीच का डिफरेंस होने की वजह से, जो कंपोनेंट के बीच में कि कितना कंपोनेंट ने स्टेशनरी फेज में टाइम बिताया। ऑब्वियसली जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज़्यादा टाइम ने बिताएगा वो जल्दी बाहर निकलेगा, और जो ज़्यादा बिताएगा वो बहुत ही लेट बाहर निकलेगा। इन क्रोमेटोग्राम हैव टू पीक्स। क्रोमेटोग्राम में दो पीक्स है। A small peak on the left is for species that is not retained by the stationary phase। तो जो छोटा सा पीक लेफ्ट में है वो स्पीशीज़ है जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाया, जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाया, इसलिए वो बहुत जल्दी बाहर निकला, इसलिए उसका इल्यूजन भी जल्दी हो गया। The time Tm between sample injection and appearance of this peak is sometimes called dead time or void time। void time क्या होता है? जब सैंपल इंजेक्शन किया था और जब पीक फॉर्म हो गया था, उन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं पीक टाइम या फिर वॉइड टाइम। द डेड टाइम, ठीक है, सो डेड या फिर वॉइड टाइम ऐसा टाइम रहता है सैंपल इंजेक्शन और पीक के बीच में जो टाइम होता है उसको डेड या फिर वॉइड टाइम बोलते हैं। डेड टाइम प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द एवरेज रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मोबाइल फेस एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन आइडेंटिफाई एनालाइट पिक्स। तो डेड टाइम क्या प्रोवाइड करता है?
जो मोबाइल फेस का माइग्रेशन का जो रेट है, मतलब मोबाइल फेस का माइग्रेशन का जो स्पीड है, उसका एवरेज मेजर करता है। और ये इस मोबाइल फेस का एवरेज रेट ऑफ माइग्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि यही यूज़ होने वाला है एनालाइट पीक को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब इसी रेट ऑफ माइग्रेशन का एवरेज निकाल के जो भी वैल्यू आएगा उससे हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते, वो कंपोनेंट जिसका पीक फॉर्म हुआ है क्रोमेटोग्राम में। ऑल कंपोनेंट स्पेंड टाइम इन द मोबाइल फेस, सभी कंपोनेंट जो है मोबाइल फेस में टाइम स्पेंड करते हैं। टू एड इन मेजरिंग टी एम एंड unretained species can be added if one is not already present in the sample or the mobile face। तो मेजरिंग को मदद करने के लिए, मतलब जो डेड टाइम है, ये वॉइड टाइम है, उसको मेजर करने के लिए जो हेल्प चाहिए, जिसमें अनरिटेन स्पीशीज जो है ऐड होता है, एक नहीं तो ऑलरेडी जो सैंपल में प्रेजेंट होता है या फिर मोबाइल फेस में प्रेजेंट होता है। सैंपल या फिर मोबाइल फेस में जो स्पीशीज प्रेजेंट नहीं रहता है, ऐसा अनरिटेन स्पीशीज को भी डेड टाइम मेजर कर सकता है। तो सैंपल मोबाइल फेस में जो स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे अनरिटेन स्पीशीज को भी डेड टाइम मेजर कर सकता है। लार्जर पीक ऑन द राइट इज ऑफ एन एनालाइट स्पीशीज। तो जो सबसे बड़ा पीक है राइट साइड में वो एनालाइट पीक है। जो राइट साइड में जो पीक है इसको एनालाइट पीक बोलते हैं। और यहाँ पीक, ये छोटा पीक फॉर्म होने से लेकर स्टार्टिंग तक, मतलब सैंपल इंजेक्शन के, उसको डेड टाइम या वॉइड टाइम बोलते हैं। और ये जो टीआर है ये एनालाइट से लेकर इंजेक्शन तक ये रिटेंशन टाइम है। तो ये जो एनालाइट का पीक है राइट साइड वाला, सो लार्जर पीक जो है वो एनालाइट स्पीशीज़ का है राइट साइड में। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जोन टू रीच द डिटेक्टर आफ्टर सैंपल इंजेक्शन इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। तो जो टीआर दिखाया है वो टीआर क्या है, रिटेंशन टाइम है। तो टाइम ज़रूरी है, मतलब इतना टाइम ज़रूरी है कि सैंपल इंजेक्शन से लेकर वो पीक जो फॉर्म हुआ है डिटेक्टर की वजह से, उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। तो टाइम जो ज़रूरी है ताकि सैंपल इंजेक्शन के बाद जो पीक फॉर्म हुआ है उसको रिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग से इंजेक्शन सैंपल इंजेक्शन हुआ है स्टार्टिंग से लेकर ये बड़े पीक फॉर्म होने तक, इस टाइमिंग को बोलते हैं रिटेंशन टाइम, टीआर। फिर the analyte has been retained because it spent the time ts in the stationary phase. The retention time is then tr is equal to ts plus tm। सो ये जो राइट साइड में जो बड़ा पीक फॉर्म हुआ है वो बाद में क्यों फॉर्म हुआ, वो कुछ उसको इतना टाइम क्यों लगा कॉलम से बाहर आने के लिए, क्योंकि इस एनालाइट ने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ टाइम स्पेंड किया। मतलब ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के स्टेशनरी फेज में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, और जो टाइम उसने स्पेंड किया स्टेशनरी फेज में उसको बोलते हैं टीएस। सो ओवरऑल रिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, टीआर इज इक्वल टू टीएस प्लस टीएम। सो टीएस क्या है, वो टाइम जो एनालाइट ने अपना टाइम स्पेंड किया था स्टेशनरी फेस में, क्योंकि वो स्टेशनरी फेस से अट्रैक्टेड था तो वो रिटेन हो पाया, इसलिए वो बाद में इलुएट हुआ, स्लोली इलुएट हुआ। सो टोटल जो रिटेंशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो है टीएम जो डेड टाइम है वॉइड टाइम है, प्लस टीएस वो टाइम जो एनालाइट ने स्पेंड किया स्टेशनरी फेज से। सो टी आर इज इक्वल टू टी एम प्लस टी एस।
formula is Tr is equal to Ts plus Tm. Retention time, it is the time between injection of a sample and appearance of a solute peaks at detector of a chromatographic column. So retention time क्या होता है, ये टाइम जो है उसके बीच में सैंपल इंजेक्शन से लेकर सॉल्यूट का पीक डिटेक्टर सॉल्यूट का पीक जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम का डिटेक्टर की वजह से फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उस टाइमिंग को बोलते हैं इन रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम जो रहता है ये टाइम कब फॉर्म होता है, सैंपल इंजेक्शन से लेकर सैंपल इंजेक्शन से लेकर उसका पीक जब अपीयर होता है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम का ग्राफ में डिटेक्टर की वजह से। तो रिटेंशन टाइम इज टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस टी एम। तो सैंपल इंजेक्शन से लेकर पीक सॉल्यूट का पीक फॉर्म होने तक का टाइम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। द एवरेज लीनियर रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन म्यू बार इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो जो सॉल्यूट माइग्रेशन का जो एवरेज लीनियर रेट है वो है न्यू बार इज इक्वल टू एल अपॉन टी आर। सो एल क्या है, लेंथ ऑफ द कॉलम पैकिंग। तो कॉलम पैकिंग का लेंथ जो है वो है एल, और यू जो है वो है एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल फेस मॉलिक्यूल। सो यू जो है वो है मोबाइल फेस मॉलिक्यूल का एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल अपॉन टी एम। तो एल वही कॉलम का लेंथ, और टी एम जो है ये वो मॉलिक्यूल्स जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल फेस में, ठीक है।